अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए CS 507 असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन लेकर हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अ सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट दैट आर कंबाइंड विद कॉमन पर्पस ऑफ अचीविंग सर्टेन गोल। एक सिस्टम जो होता है बहुत सारे कंपोनेंट्स का वो इकट्ठ होता है जो को किसी खास पर्पस व मकसद के अचीव करने के लिए या ख़ास गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। आपने फ़र्ज़ करना है एक नेशनल यूनिवर्सिटी है एम्प्लॉयज़ आ LMS टू मैनेज हाई क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट। एक यूनिवर्सिटी है जैसे कि वर्चुअल समझ लें, या कोई और नेशनल यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन वो वर्किंग कर रही है, मैनेज कर रही है स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन हाई क्वालिटी देने के लिए। आपको क्या करना है, यू हैव टू नीड टू इन्वेस्ट द कंपोनेंट दैट दिस सिस्टम शुड टाइपिकली कंपोज्ड ऑफ अलॉन्ग विद एट लीस्ट वन एग्जांपल टास्क दैट शुड कंपोनेंट हैंडल। आपने क्या करना है, इस सिस्टम के लिए कुछ कंपोनेंट इनलिस्ट करने हैं, नाम बताने हैं जो कि मिलकर कंपोज किए हुए हैं और उन हर एक की एग्जाम्पल देनी है। इनके आपके 6 नंबर हैं। अगर आप 7 या 8 लेक्चर में जाएं अपनी बुक में तो आपको ये सारे क्वेश्चन की डिटेल मिल जाएगी। तो आंसर की जानिब जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको असाइनमेंट क्वाइज और GDB सॉल्यूशन पहले से पहले मिल सकेंगे। थैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ LMS जो उन्होंने बनाया है उनके मेन कंपोनेंट्स ये होंगे। कंपोनेंट ऑफ सिस्टम उनकी एग्जांपल इधर मैंने लिखी हुई है। इनपुट एलिमेंट के लिए LMS इनपुट्स आर हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर एंड स्टूडेंट डेटा etc। फिर क्या वो LMS वाले प्रोवाइड करेंगे आपको हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स या स्टूडेंट डेटा। स्टूडेंट का डेटा जो हम देंगे एडमिशन टाइम वो उनको इनपुट होगा, ठीक है। प्रोसेस क्या करेंगे, वो काम उस पर क्या करेंगे। सिस्टम विल प्रोसेस डेटा एंड मेक इट यूजफुल फॉर स्टूडेंट लाइक एक्सेस LMS। वो उन पर प्रोसेस करके उनकी ID बनाएंगे LMS पर भाई काम कर सकें। वो अपलोड करेंगे असाइनमेंट एंड वर्क फॉर स्टूडेंट, भाई वो असाइनमेंट तक एक्सेस कर सकें या GDB क्वेश्चन इस तरह पर एक्सेस कर सकें। आउटपुट के लिए क्या होगा, वो हमें भाई क्या दें। सिस्टम विल एक्सेस स्टूडेंट्स टू एक्सेस द रिजल्ट, आउटपुट्स, चेकिंग अदर थिंग्स etc। अगर कोई रिजल्ट शो होता है तो हमें वो देखना होगा, हमें कोई असाइनमेंट अपलोड नहीं होती है तो ये हमारी तरफ आउटपुट आ रही है, ठीक है। अगर हमने GDB अपलोड करनी है उसका जवाब देना तो ये आउटपुट है उनकी तरफ से। कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होगा, कंट्रोल क्या होगा, मैचिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट विद ओरिजिनल रिजल्ट। हमने क्या करना है, रिजल्ट को देखना है कौन से हमें मिल रही हैं, क्या वो ओरिजिनल हैं या बस वैसे ही आ रहे। सिस्टम फीडबैक क्या होगा, यूजर कैन सेंड फीडबैक अबाउट LMS वर्किंग। LMS भाई कैसे चल रहा है ये उनको बता सकते हैं। टीचर वीडियोस एंड अदर ऑनलाइन वर्किंग, टीचर के बारे में बता सकते हैं, लेक्चर वीडियो आपको कैसे लगे हैं फीडबैक कर सकते हैं। और एक्सेस टू टीचर, भाई टीचर के साथ आपका एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आप फीडबैक दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस LMS का या नेशनल यूनिवर्सिटी का जो LMS है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन देंगे एट होम, मेक इट रिलायबल फॉर स्टूडेंट टू मेक इजी एक्सेस फॉर एवरीवन लर्न। हर कोई घर बैठ के उसको एक्सेस कर सकेगा और इजी होगा, ना किसी को बैठ जाना होगा ना कुछ करना होगा। घर बैठ के जैसा फीमेल या मेल कोई अगर आप आ जाए तो वो भी घर बैठे इनको हासिल कर सकते हैं। सेकंड में क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स फॉर अबव LMS कंसाइड ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। आपके इस बुक में 2 ये दिए हुए हैं, ओपन और क्लोज लूप सिस्टम दिए हुए हैं।
आपने LMS की रिक्वायरमेंट को देखकर ये बताना है ओपन लूप सिस्टम के लिए क्या अच्छा है और क्लोज लूप के लिए क्या अच्छा है। ओपन में तो पहले तीन होंगे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये आप लिख सकते हैं देख के। एबल टू असाइनमेंट, अपलोड, क्वाइज, अटेम्प्ट्स, लिंक, etc और यूजर कैन व्यू द रिजल्ट। प्रोसेस में क्या होगा, सिस्टम प्रोसेस इंफॉर्मेशन एदर यूजर इज ऑथराइज्ड और नॉट। प्रोसेस ये होता है उनका मेन, जो भाई अगर हम आईडी देते हैं और पासवर्ड देते हैं, अगर वो ठीक है तो फिर तो एक्सेस करने देगा, प्रोसेस करेगा, वरना वो कहेगा सिस्टम एरर या कोई पासवर्ड गलत है, इस तरह का आपको बता देगा। आउटपुट क्या होगा, सिस्टम विल शो आउटपुट इन केस ऑफ ऑथराइजेशन यूजर। अगर यूजर ऑथराइज है, एक्सेसिबल है, ठीक है, तो फिर वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। शो एरर मैसेज, इफ यूजर लॉग इन इंफॉर्मेशन इज करेक्ट देन विल इट होम स्क्रीन। अगर गलत है तो फिर क्या होगा, एरर देगा, ठीक है, तो फिर क्या आउटपुट आपको देखने देगा, होम स्क्रीन सारी कुछ। अब क्लोज लूप के लिए आपने इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल मैकेनिज्म, फीडबैक, ये सारा कुछ लिखना है। जो पहले क्वेश्चन में आपने 6 के 6 पॉइंट लिखे थे, ये आपने लिखने हैं देख के, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें कहता है ZML लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पोर्ट एटम। एक कंपनी है, उसमें स्पोर्ट एटम रखे जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं मुख्तलिफ कंट्री, मुख्तलिफ मुल्कों में, ठीक है। कंपनी सेल्स प्रोडक्ट्स इन ग्लोबल मार्केट एंड करंटली हैज मार्केट शेयर ऑफ 30%। वो क्या करती है, ग्लोबली पूरी दुनिया में मार्केट करती है, कंट्रोलिंग मार्केट 30% है उसकी। रिसेंटली मैनेजमेंट है रियलाइज मैनेज manual operation, their organization have become costly and inefficient in terms of internal department communication and coordination, customer satisfaction and general overview of organization। भाई कुछ कहाँ गया, कुछ मैनेजमेंट की वजह से उन्हें ये रियलाइज महसूस हो रहा है कि उनका जो काम है ना वो थोड़ा सा लो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ कंप्यूटर बेस्ड CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम वो लगाना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई लीस्ट 5 डिस्टिंक्ट, 5 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आपने बनाने हैं। ऑर्गेनाइजेशन राइट इंफॉर्मेशन इनके लिए जो हो वो आपने उनके लिए लिखनी है। आंसर शुड बी इंक्लूड ऑन बेनिफिट, बेनिफिट भी उसके होने चाहिए इंफॉर्मेशन प्रपोज सिस्टम का, ठीक है। तो आप ये क्या कहा गया है नोट में, एक आपने टेबल बनाना है, उसके 4 कॉलम होने चाहिए, ठीक है, और 5 रो होनी चाहिए, उसमें सीरियल नंबर ये वाला देना है। ये आपके बुक में दिए गए हैं, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसी तरह ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट। इसके साथ ये इनके इंफॉर्मेशन सिस्टम दिए गए हैं और इनके बेनिफिट्स भी आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं या आपकी बुक में भी कुछ मेंशन हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको एक्सेस कर पाएंगे, आप इसको सही सही कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, सॉल्यूशन फ़ाइल चाहिए, तो व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टाइमिंग सिर्फ आपके लिए मैंने 8 से 9 PM रखी है, क्योंकि कुछ लोग मुझे रात 11 बजे मैसेज कर रहे थे भाई फाइल अपलोड करो। अब मैं सो गया था तो फिर वो उनका इशू आ गया था, भाई आपने तो फाइल ही नहीं भेजी, हमारा एक्सटेंड डेट था, इसलिए मैंने आज से टाइमिंग लगा दिया 8 से 9 बजे। आपको कोई भी असाइनमेंट का सलूशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, मीट यू लेटर।